नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो। और हम परमेश्वर की कृपा से अपने अपने कर्तव्यों को निभाने की ये जो साधना है, इस साधना में हम सारे सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए आज उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से कठ उपनिषद के 5वां मंत्र पढ़ लेते हैं। उपनिषद अखंड संस्करण हरफ प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब के अनुवादक और संपादक हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण, महेश चंद्र घोष महाशय। कोई भी उपनिषद पाठ से पहले मन को स्थिर करना ज़रूरी होती है ना? तो इसीलिए हमें शुरू करना पड़ता है शांति पाठ से। तो चलिए शुरू करते हैं शांति पाठ। ओम सह नवधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं कराववहै तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हम उभय को ही ब्रह्मतुल्य रूप से रक्षा करें। ब्रह्म हमारे उभय को ही विद्याफल तुल्य भाव से भोग करवाए। हम उभय समभाव से विद्या लाभ के लिए उपयुक्त वीर्य सामर्थ्य अर्जन कर पाए। हमारे अध्ययन वीर्यशाली हो, यानी कि हमारे लब्ध विद्या सफल हो। हम एक दूसरे को विद्वेष ना करें। हमारे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक ये त्रिविध विघ्न की शांति हो। अभी तक हम कठोपनिषद के जहाँ तक हम पढ़े हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। उशन हवै बाजस्रवशः सर्ववेद संददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्रास तं ह कुमारं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धाविवेश सोऽमन्नत पितोदका जगद्धत्रीणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियः अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ता ददत्। स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। इन 4 मंत्रों से हमें पता चला कि बाजश्रवश नामक एक मुनि थे जो यज्ञ फल के कामना हेतु पूरा काल में विश्वजित यज्ञ संपादन पूर्वक उस यज्ञ में अपने सर्वस्व दान करवाए थे। उन्हीं के एक पुत्र थे नचिकेता। यज्ञ संपादन के बाद ऋत्विक और यज्ञ के सदस्यगण को दक्षिणा स्वरूप वे देने के लिए कुछ गाभियां यानी कि गाय लाए थे। तो उन गाभियों का हालत ऐसी थी कि जैसे उनको देख के लग रहा था कि वो लोग मतलब इस जन्म के लिए जितना पानी पीना था पी लिए हैं, जितना खाना खाना था खा लिए हैं, और इसके बाद उनसे एक बूंद भी दूध तो ना ही मिलेगी और ना ही वे कोई बच्चा यानी कि कोई गाभी या गाय ही को जन्म दे पाएंगे। मतलब वो लोग मृत्यु के कगार में आ चुके हैं। तो ऐसे गायों को यजमान के लिए अगर यजमान दक्षिणा स्वरूप दान करते हैं तो नचिकेता सोचे तो मृत्युपरांत तो उनका ऊर्ध्वगमन की जगह पे उनका अधोगमन हो जाएगा, है ना? मतलब एक उच्चतर लोक में जाने की जगह वो निम्नतर लोक में चले जाएंगे। तो ये तो नचिकेता सोचे और सोचने के बाद उनको डर लगा कि उनके पिताजी का कोई अकल्याण ना हो जाए, और ये सोच के वे तुरंत बार बार अपने पिताजी को बोलने लगे,
पिताजी आप मुझे किसको दान करोगे? बोलो ना, आप किसको दान करोगे? तो बार-बार पूछने से पिता बाजश्रवस मुनि बहुत ही गुस्से में आ गए और गुस्से में वो कहने लगे, तुम्हें मैं यम को दान किया। अब क्या हुआ? चलिए देख लेते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्विद् जमस्य कर्तव्यं जन्मयाद् करिष्यति। नचिकेता सोचे, पिता के वाक्य को सुन के पिता के उत्तम शिष्य या पुत्रों में से वो एक है, या शिष्योचित आचरण में मैं श्रेष्ठ हूँ। अच्छा चलो, पहला ना ही सही, उत्तम ना ही सही, मतलब बहुत सारे शिष्य और पुत्रों में से मैं मध्यम वर्गीय तो हूँ, लेकिन मैं अधम नहीं हूँ। लेकिन फिर भी यम का ऐसा क्या काम हो सकता है कि पिताजी मुझे यम को दान किए? अर्थात पिताजी जो गुस्से में आके मुझे यम को दान कर दिए, लेकिन मैं भले चाहे मैं श्रेष्ठ शिष्य या संतानों में से, आज के प्रेक्षापट में हम ये कह सकते हैं कि सब में से उत्तम ना हो। नचिकेता अधम तो नहीं थे, वो मध्यम गोष्ठी में थे, मध्यम गुण संपन्न थे। तो फिर ऐसा क्या काम रह गया है, शेष रह गया है यम का, जो नचिकेता कर पाएंगे? ये भाव, ये सोच नचिकेता के दिमाग में आया और वो मन ही मन सोचने लगे, ठीक है जो भी है, पिता अगर बोले हैं, बाबा अगर बोले हैं तो ठीक है, मैं उनकी पितृवाक्य के पालन उद्देश्य मैं तो उसको पालन करूँगा। ये सोचे। अब चलिए जान लेते हैं ये जो शिष्य और संतानों में उत्तम अधम या उत्तम मध्यम और अधम का विभाग या विभाजन कैसा होता है। सेवा के आंतरिकता के अनुसार शिष्य और संतान गण को साधारणतः 3 श्रेणी में विभक्त किया जाता है। तो शिष्य और संतानों का ये जो 3 श्रेणियां हैं, ये है उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिता के उद्देश्य को समझकर आदेश का अपेक्षा ना करके उनके अभिप्रेत कार्य संपादन करते हैं, मतलब मन समझ के, उनके उद्देश्य समझ के, भाव को समझ के, जो शिष्य या संतान अपने पिता या अपने गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं, वो होते हैं उत्तम। जो गुरु या पिता के अभिप्राय को समझते हैं, लेकिन जब तक ना वो आदेश देते हैं तब तक नहीं करते, जहाँ तक आदेश मिलता है वहाँ तक वो कर लेते हैं, तो उनको मध्यम गोष्ठी में डाला जाता है। और जो गुरु या पिता के अभिप्राय को समझते हैं, उनके आदेश को वो लोग सुनते हैं, मतलब उनके पास आदेश भी आ जाता है, लेकिन फिर भी जो ये पालन नहीं करते हैं, उनको अधम वर्गीय किया जाता है। तो आज तो ये श्रेणी विभाग सोचे। हाँ, एक बात तो ज़रूर बोलूँगी, हम आप जब चाहे जो भी चरित्र में अभिनय करें, गुरु का या शिष्य का, ये एक बात हमेशा याद रखना है। वो चाहे गुरु शिष्य के संपर्क में, रिलेशन में, हम संबंध में आए, वहाँ पर हमें याद रखना है, गुरु शिष्य के संबंध पिता पुत्र या पिता और उसके संतान, पिता माता और संतान के रिलेशन जैसा, संबंध जैसा होता है। और साथ ही साथ जब गुरु शिष्य का तो ये एक मिठास है, वहीं जब माता पिता और संतान की संबंध के बारे में हम बात करते हैं, तो ये याद रखना चाहिए कि उस संबंध में भी गुरु शिष्य का संबंध वर्तमान होती है। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ तक ही, फिर अगले मंत्र में हम जानेंगे इसके बाद क्या हुआ। तब तक के लिए आशा करती हूँ आप आनंद में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रार्थना में रहेंगे। शुभमस्तु।